हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ये वाली जो ना पीस है, बड़ा वाला बुकरम का जो पीस आता है, इससे हम मोहरी के लिए बुकरम या कॉलर बनाने के लिए या फिर गले जो है नेक डिज़ाइन कट करने के लिए है ना, अलग अलग तरह के अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन कट करने के लिए इस तरह से मैं पीस लेके रखती हूँ बुकरम का। तो इस बुकरम के ऊपर ही जो है नेक के जो डिज़ाइन होते हैं वो कट किए जाते हैं, जैसे कि गला मतलब नेक कटिंग करनी होती है, उसके डिज़ाइन कटिंग करने होते हैं। तो इस बुकरम के ऊपर इसको पेपर पेस्टिंग भी बोलते हैं। पेपर पेस्टिंग एक्चुअली थोड़ी सी सॉफ्ट पेपर जैसी होती है, तो ये इसको बुकरम बोलते हैं। इसको पेस्टिंग नहीं होती है, ये सिंपल वाली ये बुकरम है। तो जितना भी आपको गला की ब्रॉडनेस रखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 इंच की मुझे ब्रॉडनेस चाहिए गले की, तो मैं यहाँ पे 4 इंच तक की चौड़ाई वाला यहाँ पे पीस कट कर लूँगी। तो ये रफली कट कर रही हूँ। पहले ये बुकरम वाले बड़े पीस से मुझे इस छोटा सा पीस अलग करना है, तो वही मेजरमेंट बता रही हूँ कि आपको कितना पीस निकालना है। तो 3 इंच मुझे ब्रॉडनेस रखनी है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जितना भी ये जो बंद वाली साइड है, ये वाली चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ से मेजर शुरू करना है, मेजरमेंट करना। तो यहाँ पे मैंने ये लाइनें लगाई हैं, यहाँ पे थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी सी थी, पहले भी मैंने इससे नेक कट किए हैं, तो वो उसको सीधा करने के लिए यहाँ पे मैंने मार्क कर दिए हैं। अब जो मैंने इसकी गले की जो लेंथ मुझे रखनी है ना, 7 इंच रखनी है, और 7.5 इंच में इसको कट करनी है मुझे, तो आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके हिसाब से 8.5 इंच की पट्टी कट होती है, तो मैं यहाँ पे 9 इंच की पट्टी कर रही हूँ। आधा इंच और एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं इसको अच्छे से कट करूँगी तो कभी इधर उधर से आड़ा टेढ़ा जो है निकल जाता है, तो ताकि छोटी ना पड़े इसलिए। क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो बाद में कट कर सकते हैं, अगर पहले ही पूरा कट करेंगे और बाद में छोटा पड़ गया तो फिर आपका पीस ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये 4.5 बाय 9 इंच का पीस कट कर लिया है। अब यहाँ पे इसका जो है जो मैं मार्क करूँगी नेक की, तो यहाँ पे मुझे 3 इंच जो है टोटल तैयार रखना है। इसकी ब्रॉडनेस जो है गले की चौड़ाई 3 इंच मुझे रेडी रखनी है। तो यहाँ पे 3 इंच पे ही नाप आएगा, जो मेजरमेंट है 3 इंच पे ही मार्क लगाना है। जितने गले की तैयार चौड़ाई रखनी है वो यहाँ पे मार्क करना है, बिल्कुल तैयार वाला। तो यहाँ पे 3 इंच मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, एग्जांपल समझ लीजिए इसको। 3 इंच मैंने रखा है, 3 इंच मुझे गला जो है ब्रॉड रखना है, ठीक है। तो आप जितना भी ब्रॉड रखना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। तो उसके बाद बस आपको आइडिया ये वाला यूज़ करना है, तो कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब 7 इंच मुझे गले की डीपनेस रखनी है, जो लेंथ है गले की, तो 7.5 इंच यहाँ पे मैं कट करूँगी। यहाँ पे आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है ना, जो मोढे में है ना, शोल्डर में चला जाता है। तो इसलिए 7 इंच अगर आपको गला रेडी चाहिए तो आप 7.5 इंच रखिए। अगर 8 चाहिए तो 8.5 रखिए, 6 चाहिए तो 6.5 रखिए, 6.5 चाहिए तो 7 इंच रखिए, मतलब आधा इंच एक्स्ट्रा रखिए। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इसको मार्क कर लिया है सीधा। तो यहाँ पे जो है गला है वो मार्क हो गया है कि जितना हमको रेडी चाहिए। अब यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन लगाएंगे, तो इस तरीके से गला जो है नेक जो है बन के कट के रेडी होगा, ठीक है। यहाँ से लेके वहाँ ऊपर तक हाफ तक अगर लगा देंगे, 2 से 2.5 इंच तक का यहाँ पे मार्क लगा दो, यहाँ पे मार्क लगा दो, बस इसको कट कर लो, तो इस तरीके का गला आ जाएगा। अब यहाँ पे लगा लोगे मार्क सर्कल वाला, तो वो गोल गला बन जाएगा। तो इस तरीके से गलों की कटिंग की जाती है। ये मैं बस आपको सिंपली बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ डिज़ाइन जो है इस तरीके से कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके का गोलाई वाला बना रही हूँ। ये तकरीबन आधा इंच मैं इसको ऊपर की ओर रख रही हूँ, और ये वाला 2.5 इंच इसका जो है मैं डिस्टेंस दूंगी सभी में जो गोलाई देनी है। तो यहाँ पे भी ये 2.5 इंच है, और यहाँ भी 2.5 इंच का मार्क लगा लेती हूँ।
तो इस जितना भी नीचे बचा है वो उतना चल जाएगा, एडजस्ट हो जाता है, कोई बात नहीं। तो डिज़ाइन जो है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जैसे आपको बनाना चाहे। मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ किसी भी तरीके का। यहाँ पे जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की ना, तो मैंने यहाँ पे सोचा नहीं था कि कौन सा डिज़ाइन बनाना है। अब देखो जब मैं गला कट करने लगी तो यहाँ पे डिज़ाइन अपने आप आ गया। तो जब भी आप ऐसा कुछ करने लगते हो तो अपने आप आपको डिज़ाइन आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है क्योंकि जहाँ पे जिस पे मैं ये वाला गला अटैच करने वाली हूँ कमीज पे, वहाँ पे यहाँ पे एक पट्टी लगी हुई है, इतनी चौड़ी है वो। तो उस तरीके से उस हिसाब से मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। अगर नहीं है तो यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ से जो पहले लाइनें लगाई हैं यहाँ पे उससे 1 इंच का मार्क लगा के इस तरीके से सीधी लाइनें लगा लेनी है। ये जो पट्टी जो हम गला बनाते हैं तब फोल्ड करते हैं ना, तो ये वो वाली पट्टी यहाँ पे आएगी बाहर की ओर। तो जो हमने अंदर की ओर मार्क लगाए थे वो तो थे जो तैयार जो गला हमको रखना था। तो अब यहाँ पे जो मार्क लगा रही हूँ ये जो पट्टी अंदर की ओर, जब हम गला बनाते हैं ना कमीज पे, तो ये पट्टी अंदर की ओर फोल्ड होती है। तो ये वाली वो पट्टी है। 1 इंच मैंने यहाँ पे डिस्टेंस रखा है। 0.25 इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रखते हैं। बहुत ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगता, उससे 1 इंच से ज़्यादा मत रखें। तो इस तरीके से इसके ऊपर जैसे मार्क किए हैं वैसे ही इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले ये ऊपर से ऊपर वाली जो लाइन है, आउटलाइन है, इसकी कटिंग यहाँ पे मैं कर लूँगी इस तरीके से। जो बाकी का जो हम देखो जो मैंने एक्स्ट्रा पीस रखा था वो यहाँ पे कट हो जाएगा। अगर पहले से ही आप उतना रखोगे, अगर बाद में उसको सीधा करते करते ही छोटा पड़ गया तो फिर आपका पीस ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा एक्स्ट्रा रखें। जब भी आप कपड़ा या ड्रेस वगैरह सूट वगैरह भी कट करते हैं तो हमेशा 1 आधा इंच अपने मेजरमेंट से ज़्यादा ही रखें जहाँ जहाँ भी आप मार्क कर रहे हो। अब यहाँ पे जब कटिंग करनी है ना, तो ये देखो ये वाले पीस का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो खुला वाली साइड है ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और एक अच्छे से पकड़ना है इसको, नहीं तो जो आपका नेक है डिज़ाइन है वो दोनों साइड से सही नहीं आएगा। तो सही लाने के लिए इसको सही तरीके से पकड़ना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इसको जैसे जैसे मार्क किया था ना, इसके ऊपर ही कैंची चलाते हुए इसको इस तरीके से कट कर लेना है। तो बहुत आसान है। डिज़ाइन जो है, मैं फिर से बोल रही हूँ, डिज़ाइन जो है कोई भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे बस आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ, या जैसा मैंने बताया ना कि मैंने जब कटिंग करनी शुरू की तो आइडिया अपने आप आ जाता है। अगर मुझे अपने तरीके से बनाना है तो मैं अपने तरीके से डिज़ाइन बनाती हूँ। दूसरी बात यह है कि जब अगर ऑर्डर वाला ड्रेस बना रही हूँ तो क्लाइंट की डिमांड से भी मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ, जैसा उनको डिज़ाइन चाहिए वैसा बना देती हूँ। तो उस तरीके से भी मैं इस तरह कट कर लेती हूँ। ये देखो इससे इस तरीके से ये कट गया है। तो अब इसको मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। देखो बिल्कुल जैसा जैसे मार्क किया था वैसा ही मैंने इसको कट किया है। तो आप चाहो तो जैसे वो गोलाई वाली है ना, वहाँ पे थोड़ा सा उसको डीप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको कर्व दे सकते हैं सेंटर में, बहुत अच्छा लगेगा ये छोटा सा कर्व। इस तरीके से कर्व भी दे सकते हैं, ये भी एक आइडिया है। तो इस तरीके से ये गला जो है रेडी हुआ है। तो बस इसको अलग फैब्रिक के ऊपर सिलाई से लगा सकते हैं, उसके ऊपर इसको कमीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं। अब जैसे ये बिल्कुल ये पीछे वाली साइड है ना, यहाँ पे भी हम गोलाई दे सकते हैं जरूर, या तो ऐसे भी रख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे भी इस तरह से इसको गोलाई दे सकते हैं इस तरीके से, तो ये गोल गले की तरह हो जाएगा। अब अगर ऐसे ही रखोगे तो वो जैसे चौकोर गले होते हैं वैसे हो जाएंगे। जैसा भी आप चाहें, मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे रही हूँ, इस तरीके से भी आप कट कर सकते हो। अब एक दूसरा तरीका एक और आपको बता रही हूँ, वो भी वीडियो एंड तक ज़रूर देखो। एक और डिज़ाइन आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इस तरह का डिज़ाइन बनाने से अगर आपको लगता है कि इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो गई है तो आप कटिंग करने से पहले इसकी चौड़ाई एक्स्ट्रा रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैसा डिज़ाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा डिज़ाइन और
कट कर रही हूँ वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से इससे मिलता जुलता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में ये पीस ले लिया है। डबल फोल्ड में जैसे जितना वो पीस लिया था 9 इंच लेंथ में और 4.5 इंच विड्थ में लिया है, ये पीस डबल फोल्ड में लिया है, ये ध्यान रखना। तो जो बंद वाली साइड है वहाँ से शुरू करना है मार्क लगाना। 3 इंच की इसकी भी जो चौड़ाई है 3 इंच रखनी है तो गले की, और 3 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेना है और इसको इस तरह से सीधी लाइन लगा के जो है एक मार्क लगा लेना है, सीधा वाला मार्क। तो इसी तरीके से इसकी जो लेंथ है, मुझे इसकी लेंथ भी 7 इंच रेडी रखनी है और 7.5 इंच तक मैं इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि आधा इंच जैसे मैंने पहले बताया वो सिलाई में जाता है ऊपर यहाँ पे, है ना, शोल्डर में। तो अब यहाँ पे भी इसी तरीके से 7.5 इंच का मार्क लगा के इनको मिला लेना है, सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे बनाऊँगी डिज़ाइन। तो डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल बनाना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप वो तिकोना टाइप का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे जितना ये लिया है ना, लेंथ ली है, उसका हाफ़ कर लेना है, हाफ़ पे यहाँ पे मार्क लगा देना है। तो इसका 3.25 इंच यहाँ पे हाफ़ होता है 7.5 का, ठीक है। तो यहाँ से मार्क लगा के इसको इस तरीके से जो है लाइन इस पे लगा देनी है, लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। अब ये भी एक शेप बन जाती है इस तरीके का। अगर सिंपल गला आपको कट करना है इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं डिज़ाइन इसको कर रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे रही हूँ। इसी तरीके से अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, जैसे ऊपर से हमने लेंथ ली थी मैंने यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मैंने इसका हाफ़ किया था। अब यहाँ पे जो करना है, ये जो हाफ़ किया है ना, इसका हाफ़ करना है। जैसे ये 4 इंच है, यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर लेना है, ठीक है। ये अब ये मेरा डिज़ाइन है, आप कैसे भी इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस तरीके से बनाना चाहती हूँ तो मैं इसलिए वैसा बना रही हूँ। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे मार्क कर लिया है, जो हमने यहाँ पे मार्क लगाया था। अब यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है और यहाँ पे सीधा इसको ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे गोलाई दी है, ऐसे गोलाई आ गई, एक ये गोलाई आ गई, इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, यहाँ तक ऐसे। तो बस इसी तरीके से इसको कट करना है बस। अब बाहर की जो आउटलाइन है वो वाली हम लगा लेते हैं 1 इंच तक की, जैसे पहले 1 इंच की लगाई थी। जैसे मैंने पहले बताया, या तो आप 1.25 इंच की लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 इंच की यहाँ पे आउटलाइन लगा सकते हैं। 1 इंच से अगर ज़्यादा लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इसके ऊपर आप कोई और डिज़ाइन करना चाहते हैं तब आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वैसे ना लगाएं। तो इस तरीके से मार्क करके दोनों साइड से इस तरीके से इसको सीधी लाइन यहाँ पे लगा लेनी है ऐसे। तो यहाँ पे अब इसको कट कर लेना है। पहले आउटलाइन कट करनी है, उसके बाद जो अंदर हमने डिज़ाइन बनाया है वो कट कर लेना है। बस जब कटिंग करनी है तो जो अपने जो पीस पकड़ा है ना उसको अच्छे से पकड़ना है। अगर इधर उधर हो गया ना तो जो आपका नेक है वो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा और कमीज़ पे भी जो नेक है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो अब ये जो लाइन जैसे जैसे मार्क किया है वैसे वैसे ही इस तरीके से इसको कट कर लेना है, जैसे जो भी आपने डिज़ाइन यहाँ पे बनाया हो। इन फ्यूचर में आपको ना और भी बहुत सारे डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। तो आज मैं आपको ये 2 डिज़ाइन बना के यहाँ पे दिखा रही हूँ। जस्ट मैं आपको एक सिखाना चाहती थी, एक आइडिया देना चाहती थी स्पेशली फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से कट कर लेना है। ये बेसिक डिज़ाइन होते हैं, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये सिंपली एक ड्राइंग है, तो इस तरीके से ड्रॉ करके इस तरह से आप कट कर सकते हैं। ये देखो ये वाला गला भी इस तरीके से बन गया। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे डिज़ाइन कट कर सकते हैं, इससे सिंपल वाले भी, इससे और अच्छे वाले भी कट कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए और अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। और कुछ पूछना चाहते हैं मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।